जब मैं बच्ची थी तब मेरी एक फूफी के शरीर में भूत आया था। मुझे याद है कई ओझा और फकीरों को बुलाया गया था। रात दिन झाड़ फूक चलते रहते थे। वो भूत एक औरत का था। कोई ओझा या फकीर कुछ भी कर ले, लेकिन वो भूत यही कहती रहती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। फिर क्या? उस भूत की सारी मांग पूरी करने के लिए एक पैर पे खड़े हो जाते थे। अगर वो भूत कहता कि फला फला को लाल चुनर और हरी चूड़ियां दे आओ, तो वो हो जाता था। और अगर वो कहता कि 10 लोगों को आम का रस और पूरियां खिला दो, तो वो कर देते थे। दरवाजे के पीछे खड़ी रहकर मैं यही सोचती रहती थी कि वाह, इस भूत के तो बड़े मजे हैं। जिंदगी में भूत ही बनना चाहिए, जहां सब आपको निकालने के लिए पीछे पड़े हो और जाना ना जाना आपके हाथ में हो, क्योंकि तब जो चाहे वो मिल सकता है। तो फिर वो भूत गया या नहीं? वो तो याद नहीं, लेकिन शायद गया ही होगा, क्योंकि कोई भूत हमेशा के लिए नहीं रहता। खुद भूत हूं, इसलिए अनुभव से कहती हूँ, शरीर बदलते रहने से ज्यादा फायदे होते हैं। यहाँ से कितना फायदा करने का इरादा लेकर आई? कुछ ज्यादा नहीं, 50-50 लाख की 4 किश्तें। ये तो 2 करोड़ हो गए सोनिया। तुम्हारी 7 पीढ़ी में भी किसी ने इतने पैसे एक साथ नहीं देखे होंगे। सोनिया, बचपन में मेरी दादी मुझे एक कहानी सुनाया करती थी। एक भगत को भगवान ने कहा कि तू अपना झोला पैसे से भर ले, जितना पैसा इसमें आएगा उतना तुम्हारा, और जो जमीन पर गिर जाएगा मिट्टी हो जाएगा। भर लो झोला, भगवान ने कहा। उस भगत ने अपनी खुद की ताकत और उस झोले की ताकत को समझे बिना भर लिया झोला, और फट गया झोला, और जो मिला था सबका सब मिट्टी हो गया। शुक्र है हमारी गवर्नमेंट जो पैसे छापती है वो जादुई नहीं होते। ये पैसे कितने जादुई होते हैं तुम जानती नहीं सोनिया। ये जमीन पर गिरेंगे और तुम मिट्टी हो जाओगी। एक गलती करोगी तो सारा का सारा भिमानी इंडस्ट्रीज का वजन तुम्हारे सिर पर गिर जाएगा। भूत हो इसलिए अच्छी तरह जानती होगी कि ओझा का हाथ हमेशा खुजलाता रहता है, कब मौका मिले और कब भूत को पीटे। मैं अपनी हिफाजत अच्छी तरह से कर सकती हूँ मिस्टर गुंडेचा। भिमानी परिवार में अलग अलग लोगों के बीच होने वाली 1000 किस्म की बातें मैंने चोरी छिपे रिकॉर्ड कर ली है, और अब उस कैसेट्स को मैंने ऐसी जगह रखी है कि मुझे कुछ हो गया तो वो कैसेट्स फौरन न्यूज़पेपर्स में पहुंच जाएगी। आपकी बेटी का खेल तो बहुत छोटा है मेरे लिए। मैं तो जितेंद्र भिमानी की कुर्सी के पैर भी उखाड़ सकती हूँ।